नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल सेक्टर का वन ऑफ द दिग्गज स्टॉक, नाम है बालाजी एमाइंस लिमिटेड। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले ही ये 52 वीक हाई मारा था 5223 पर। देन वहाँ से शार्प करेक्शन चालू हुआ और अपना जो लो है लगभग 1880 का पास लो बनाया। ये अपना हाई से लगभग 70% तक स्टॉक टूटा और अभी 2173 का आसपास काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि इसका बिजनेस कैसा है। पूरा बिजनेस हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। देन हम लोग पूरा फंडामेंटल इसका देखेंगे, फंडामेंटल कैसा है स्टॉक का, ठीक है, कंपनी का। देन उसका बाद हम लोग जाएंगे चार्ट पे। देन हम वहाँ से टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फिर एक व्यू में आएंगे कि एज ऑन डेट क्या करना चाहिए। अगर हम ऊपर लेवल से इसको ले रखे हैं तो अभी क्या करना चाहिए। क्या नीचे लेवल में एक्यूमुलेशन जोन है, क्या एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या फ्रेश एंट्री करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है, नहीं बन रहा है। एवरीथिंग हम लोग यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। आप यहाँ से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बाय और सेल अगर करना है तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके कीजिए, नहीं तो अपना विवेक बुद्धि अनुसार कीजिए। किसी का भी वीडियो देख के आप डायरेक्ट बाय और सेल ना करें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और इस तरह से कोई भी आपको स्टॉक का वीडियो चाहिए, उसका ऊपर रिसर्च चाहिए, तो नीचे आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। हम लोग जल्दी आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, बालाजी एमाइंस का लिमिटेड के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि ये केमिकल सेक्टर में काम करते हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है ये, ठीक है। लीडिंग मैन्युफैक्चरर आप देख रहे हैं ऑफ एलोपैथिक एमाइंस लिमिटेड, इस सेक्टर का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अगर आप इसका साइट में जाएंगे तो बहुत खास आपको कुछ देखने मिलेगा, ठीक है। उनका बारे में सब कुछ लिखा है, पढ़ सकते हैं कि बालाजी एमाइंस लिमिटेड इंडियन कंपनी है, ठीक है। स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग ऑन मिथेल, इथेल डेरिवेटिव्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मा एक्सपीरियंस, ठीक है। दिस हैव बीन मेन प्रोडक्ट वी हैव फैसिलिटेट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड डेरिवेटिव वी आर डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट एंड वेरियस फार्मा एंड पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि बालाजी एमाइंस जो केमिकल शेयर है, ये किस चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट है, कहाँ काम करता है, क्या रिक्वायरमेंट होता है। हर चीज़ में केमिकल का रिक्वायरमेंट होता है। इसका स्पेशलिटी क्या है, कहाँ पे काम करता है। जैसे इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप देखेंगे, देख सकते हैं एमाइंस, ठीक है, डेरिवेटिव्स, देन स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मा में काम करता है। अगर आपको इसको प्रोडक्ट में जाएंगे तो आपको वेरियस प्रोडक्ट देखे, मोनोइथैलिन, डाईमिथाइलिन, ट्राईमिथाइलिन, ठीक है, इस टाइप का प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। देन ये डेरिवेटिव में आएंगे तो ये वेरियस टाइप का डेरिवेटिव है। फ्रेंड्स, मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और आपको और बढ़िया से रिसर्च करना है तो आप डायरेक्ट जाइए साइट में और एक एक चीज़ के जैसे व्यू लिखा है इधर, उसको क्लिक करके सब कुछ पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। अपना हार्ड एंड मनी लगाना है तो आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए। मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि बालाजी एमाइंस लिमिटेड है, ये केमिकल सेक्टर स्टॉक है और छोटा मार्केट कैप है, 7,125 करोड़ का है मार्केट कैप, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अभी 2199 का आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 52 हाई देखिए 2700 आसपास गया था और 52 लो 1873। स्टॉक का पी आप देख सकते हैं 38 का पास काम कर रहा है। डिविडेंड यील्ड मामूली सा है क्योंकि ग्रोइंग कंपनी है। आरओसी और आरओई ट्रिमेंडस है, फेस वैल्यू 2 का आसपास है, ठीक है। इसका चार्ट अगर आप देखेंगे, एक अच्छा खासा रैली पहले तो इस लिस्ट होने के बाद कंसोलिडेट हुआ था यहाँ पे, देन एक शार्प रैली आया और कुछ ही समय में ये 500 रुपया से 5,000 तक, मतलब 10 टाइम्स आपको रिटर्न दे दिया, ठीक है। कब से रिटर्न दे दिया, 2020, ये देखिए 2020 का आसपास ये 500 रुपया का आसपास चल रहा था। इस टाइम में जो भी बंदा इसमें निवेश किया होगा और इसको होल्ड किया होगा तो उनका 10 टाइम्स 2023 तक, 22 साढ़े 22 तक, मतलब 2-2.5 साल में ये पैसा उनका 10 टाइम्स तक हो गया था। उसका बाद मार्केट में आता है करेक्शन,
कोई स्टॉक शॉर्ट टर्म में 10 टाइम्स रिटर्न देगा तो वहाँ से तो आधा भी होगा, 50% तो करेक्ट हो ही सकता है। तो वही 50% का आसपास करेक्ट होके अभी एक कंसोलिडेशन जोन उसका चल रहा है, कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है स्टॉक, ठीक है। तो अगर ऊपर लेवल से कोई ले रखा है तो वो तो फंसा हुआ है ना। तो स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे, मीडियन पी 25 का आसपास ये काम करता है यहाँ पे, लेकिन अभी अर्निंग जो है ठीक से नहीं है, अर्निंग ग्रोथ कम है, इस वजह से पी हाई मिल रहा है। जैसे ये बार और ऊपर लंबा तक जाएगा तो इसका पी नीचे डाउन होके आ जाएगा, ठीक है। इसका अच्छा ही और बुरा यहाँ अगर हम देखते हैं तो अच्छा ही है। कंपनी रिड्यूस डेट कम कर रहा है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ 23.6% CAGR लास्ट 5 ईयर में दिखा रहा है, गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। तो डेट जो पैसा रोटेट करता है वो 58 डेज में लाया है, 80 डेज से, बुराई में कुछ है नहीं। तो ये आप नोट करके चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप पीयर कंपैरिजन इसका देखेंगे तो पीयर कंपैरिजन में जैसे मैं बताता हूँ, केमिकल सेक्टर अलग अलग जगह काम करता है। इसका केमिकल सेक्टर का निश कंपनी है, अलग जगह है, पीडीलाइट, एसआरएफ, लिंडे, ये सब कंपैरिजन किया है, बट इस बिल्कुल एक अलग जगह काम करता है, पीडीलाइट एक अलग जगह काम करता है। फिर भी हम लोग इसको पेयर कंपैरिजन मान के देख सकते हैं कि ये 38 का पीई में चल रहा है और 7,100 करोड़ का आसपास का मार्केट कैप है। यही 7,000 वाला करोड़ अगर 71,000 करोड़ तक पहुंच जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको 10 टाइम्स रिटर्न मिल जाता है ना। तो स्टॉक मार्केट कैप अगर 10 टाइम्स होता है तो स्टॉक प्राइस भी आपको 10 टाइम रिटर्न देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप चल सकते हैं मान के। इनका रिजल्ट अगर हम देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, दिसंबर 2021 में सेल्स था 565 करोड़ के आसपास, दिसंबर 2000 में 586, हल्का सा बढ़त है, लेकिन दिसंबर 2023 में 383, ड्रास्टिकली घटा है। दिसंबर 2022 तक लगभग ठीक था, उसका बाद से घटते ही जा रहा है, ठीक है। एक्सपेंस भी बढ़ता जा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 309 तक है अभी, 410 था, 458 था, 309 में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 155 करोड़, 196, 215, देन घटना चालू हुआ 173, 128, 93, 98, 54, अभी 74। तो इस वजह से ये स्टॉक पिटा हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से नहीं दे पा रहा है। अगर शॉर्ट टर्म में स्टॉक 10 टाइम्स हो जाता है लेकिन उसका बिजनेस तो 10 टाइम नहीं बढ़ रहा है ना, तो इस वजह से स्टॉक अभी कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, ये आप मान के समझ सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी प्रेशर आया है, 19% तक हमें मेंटेन कर रहा है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, जहां कंपनी 102, 131, 148 करोड़ तक प्रॉफिट दिया था, उसका बाद घटते घटते 56 में आ गया है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर आपको 37 रुपीज़ तक चला गया था, अभी 15 रुपये में दे रहा है, आधा से भी ज़्यादा। तो इस वजह से स्टॉक पिटा पड़ा हुआ है। खास बात क्या है? खास बात यह है कि स्टॉक इतना गिरने का बाद, 50% गिरने का बाद भी आपको 10 साल में 51% का ग्रोथ, 5 साल में 39% का ग्रोथ स्टॉक प्राइस का CAGR आपको दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25-26%, लास्ट 3 ईयर में 29%, ये एक अच्छी बात है, ठीक है, एज ए इन्वेस्टर। अगर शेयर पैटर्न हम देखें तो प्रोमोटर 53% का आसपास ले रखा है, FII का पास 4.58, ठीक है, और DI 1.43 और पब्लिक के पास 40% का आसपास स्टेक है। अच्छी बात यह है कि प्रोमोटर यहाँ पे कोई बेच नहीं रहा है, ठीक है। FII हल्का सा बढ़ा रहा है, 4.39 से लेकर 4.58 तक आ गया है, ठीक है। DI भी अच्छा खासा बढ़ा रहा है, ये आप देख सकते हैं, जहाँ 1% से कम होल्ड कर रहा था वो अभी 1-1.5% तक पहुँच गया। पब्लिक का लगभग सेम है, लेकिन हल्का सा गिरावट में है, ठीक है। तो अगर हम चार्ट इसका देखें तो चार्ट में कुछ अब इंटरेस्टिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। ये मैं 1 डे चार्ट आपको लगाया, ठीक है। पहले RSI देखिए, RSI अभी लगभग अच्छा खासा करेक्ट हो गया है और अभी ओवरसोल्ड जोन का तरफ आ रहा है, ठीक है। स्टॉक 1 डे चार्ट में देखिए कि यहाँ नीचे गिरा था, देन इसमें थोड़ा सा रैली आया हल्का सा, और फिर गिरते गिरते यहाँ पे आया, एक बॉटम बनाया, देन अभी थोड़ा ऊपर गया, अपना मूविंग एवरेज के पास इसको रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे यहाँ पे काम कर रहा है। ये बड़ी बात नहीं होगा कि इस जगह पे ये सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जा सकता है।
तो वन डे चार्ट अगर आप देखेंगे तो वन डे चार्ट में आपको मानना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो इसी जगह से ये सपोर्ट लेके घूमेगा, ठीक है। 2190 2200 ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया इसका दिख रहा है। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी अच्छी बात है कि सारे मूविंग एवरेज का आसपास ही ये चल रहा है अभी, ठीक है। और एक ही जगह से लंबे समय पे कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से स्टॉक का रिजल्ट आपने देखा कि कंटिन्यू गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है, स्टॉक प्राइस लेकिन थमा हुआ है, एक जगह पे कंसोलिडेट हो रहा है। ये एक अच्छी बात है इसके लिए। जहाँ तक इसका ट्रेंड हम मानेंगे तो डे चार्ट में भी हमने देखा कि ये साइडवेज टू बुलिश दिखा रहा है और वीकली चार्ट में भी हम लोग साइडवेज टू बुलिश बोल सकते हैं। बियरिश का कोई इंडिकेट नहीं दिख रहा है। बियरिश हम लोग को दिखेगा जब ये वाला जोन अगर गिर जाएगा, इससे नीचे जाएगा स्टॉक, ये जो है जोन बन रहा है 1880 1900 का मान लीजिए आप, 1900 रुपया का नीचे अगर जाएगा तो एक बियरिश जोन में पहुंचने का चांसेस है वीकली चार्ट में, ठीक है। और 2500 2550 का ऊपर, इसका ऊपर अगर ट्रेड करा तो ये ट्रेड आता है 2550 मान लीजिए आप, 2550 का ऊपर जाएगा तो इसमें एक अच्छा खासा और मूव आने का चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ से हम समझा वीकली चार्ट। अभी देखते हैं मंथली चार्ट क्या बताने का कोशिश कर रहा है। मंथली चार्ट में आप देखिए मंथ ऑन मंथ कंटिन्यू ग्रो कर रहा था स्टॉक, जहाँ तक इनका सब कुछ बढ़िया था, न्यूज़ वगैरह अर्निंग वगैरह। उसका बाद हल्का सा कंसोलिडेशन हुआ, गिरा, देन अभी हल्का सा कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। तो स्टॉक का नेचर ही यही है कि गिरते पड़ते ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ से इंडिकेट क्या मिल रहा है ये समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो मंथली चार्ट में अभी जहाँ स्टॉक काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए काफ़ी टाइम से एक ही रेंज पे ये काम कर रहा है, इसको तोड़ के नीचे नहीं आ रहा है अभी, है ना। यहाँ पे कितना मंथ हो गया, इस जगह पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू एक गिरावट आ रहा था मंथ ऑन मंथ, ठीक है। 1 2 3 4 5 कंटिन्यू 5 मंथ से गिरा था, लेकिन गिरने के बाद इसी जगह से ये सपोर्ट ले रहा है। यह कितना हो गया कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम 7-8 महीना से देख सकते हैं कि एक ही रेंज में ये कंसोलिडेशन चल रहा है। तो इस स्टॉक के लिए एक अच्छा बात यह है कि इससे नीचे तोड़ के ये नहीं जा रहा है अभी, ठीक है। तो मंथली चार्ट में हम लोग क्या सोच सकते हैं, मंथली चार्ट में भी हम लोग साइडवेज तो बुलिश इंडिकेट ही दे रहा है, ज़्यादा बियरिश हम इसको बोलेंगे नहीं, ठीक है। मंथली चार्ट में भी ये जो 1990 से लेकर 2000 का ये सपोर्ट है, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ के नीचे आता है और 1900 रुपया तक आ जाता है, देन 1900 रुपया को अगर क्रॉस करके और भी नीचे आता है, जैसे स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छा खासा रैली हुआ है, गिरावट अगर होता है, इस स्टॉक में भी अगर गिरावट होता है, देन हम लोग वहाँ से रिव्यू कर सकते हैं कि वहाँ पे इंडिकेट मिलेगा आपको कि ये अभी ट्रेंड चेंज हुआ है और यहाँ हम निकल सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के। तो अभी क्या कर सकते हैं इसको समझते हैं, है ना। तो पहले चलिए डेली चार्ट में चलता हूँ। जैसे मैं मानता हूँ कि अगर आप एक ऊपरी जोन में ले रखे हैं, मान लीजिए अगर आपने एकदम हाई पे ले रखे हैं स्टॉक, ठीक है, 5500 का आसपास 5000 का आसपास कभी भी आप ले रखे हैं, यहाँ पे ले रखे हैं या यहाँ पे ले रखे हैं, तो ऑलरेडी इसमें एक अच्छा खासा गिरावट में आपको मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप निकलते हैं तो आपको कुछ ऐसा सच एज प्रॉफिट नहीं होगा, आपका नुकसान ही होगा। और ट्रेंड भी बता रहा है कि अभी साइडवेज टू बुलिश है, बियरिश हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आप होल्ड करके चल सकते हैं। फर्स्ट थिंग होल्ड करना है, ठीक है। सेकंड थिंग ये हो सकता है कि अगर आपने मान लीजिए आपको 10 स्टॉक लेना था, यहाँ पे आपने 5 स्टॉक ही लिया है, तो यहाँ 5 स्टॉक आप SIP मोड में एक्युमुलेशन कर सकते हैं धीरे धीरे, टाइम वाइज और आपका कैपिटल वाइज स्टैगर्ड मैनर पे, ठीक है। देन जब स्टॉक ऊपर जाएगा 2550 का ऊपर जाएगा तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे 2-3 साल के लिए, तो आपका प्राइस भी आएगा और आपका प्राइस से भी ऊपर जाएगा, आप निश्चिंत होकर इसको होल्ड कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो हो सकता है, क्या हम इस जोन पे फ्रेश बाई कर सकते हैं क्या? तो जी हाँ, फ्रेश बाई का अपॉर्चुनिटी यहाँ दिख रहा है, क्योंकि अर्निंग बहुत ख़राब था, लेकिन रिजल्ट स्टॉक प्राइस जो है यहाँ से गिर के नीचे नहीं आ रहा है, तो ये एक बुलिश इंडिकेटर दिखा रहा है। तो ये बड़ी बात नहीं होगा, अगर स्टॉक थोड़ा सा अच्छा न्यूज़ आए तो ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पे बल्क बाय ना करें,
अगर आपको बाई भी करना है, 10 स्टॉक लेना है, तो एक एक स्टॉक आप SIP मोड में बाई करते रहें धीरे धीरे और एवरेज करके ऊपर लेके चलते रहें। लेकिन आपका होल्ड होना चाहिए कैपेसिटी और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड होना चाहिए। थर्ड थिंग हो सकता है क्या स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी है क्या? तो मैं बताऊंगा जी हाँ, स्विंग ट्रेडिंग का भी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर स्टॉक अभी 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर आप आता है आपको तो यहीं पे बाई कर लीजिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ट्रेल करते रहे। 2450 आएगा, देन 2375 का स्टॉप लॉस लग जाएगा। 2550 आएगा तो 2450 का स्टॉप लॉस लग जाएगा। 2650 आएगा तो 2550 का स्टॉप लॉस जाएगा। इस हिसाब से अगर आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो एक बार 2350 2375 के ऊपर आएगा तो एक अच्छा खासा मूव आपको दिखाएगा, तब आप एंट्री ले सकते हैं। नीचे जाने का चांसेस, अगर ये 1880 को तोड़ता है, 1900 को तोड़ता है तो एक गिरावट आपको दिख सकता है। और मार्केट सेंटीमेंट अगर बुरा रहता है तो ये बड़ी बात नहीं होगा कि ये 1500 का लेवल भी दिखा सकता है। तो इस हिसाब से आपको बाय करना चाहिए, इकट्ठा पैसा नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आपका होल्डिंग पावर कम है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आता तो धीरे धीरे SIP मोड में एक एक दो दो करके आप बाय कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पिछले 8 महीना से आपको टाइम दिया है एक्युमुलेशन करने के लिए, तो हर महीना में भी अगर आप 2 स्टॉक लेते हैं, एक स्टॉक लेते हैं, तो 8 दूनी 16 स्टॉक इतना आपका हो जाएगा। फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं लंबे समय के लिए। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप स्टडी चाहते हैं तो आपका स्टॉक को आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं उसमें वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि लंबे समय में हर कोई अपना सीख पाए और खुद से कर पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।